मोदी को राइट नहीं है वक्फ बोर्ड पे फैसला लेने का? कोई राइट नहीं है, मुसलमानों को राइट है, अल्लाह को राइट है। हमारे कुरान शरीफ में वक्फ पर जिक्र है, कोई भी संविधान की किताब दिखा दीजिए आप, प्रधानमंत्री को राइट हो इसका। भी गवर्नमेंट का बंद कर देना चाहिए और भी जितनी योजनाएं सब बंद कर देना चाहिए। खाली मुफ्त राशन से कुछ होगा? वो लॉलीपॉप दे रही है मुसलमानों को। मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, मदरसों को जुल्म हो रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है, तो मुसलमान कहाँ जाए? जब आप राष्ट्र से ऊपर अगर धर्म को मानते हैं तो शरीयत भी मानते होंगे। मजहब के साथ हमारा इस्लामी है। क्या सोच रहा मुसलमान? मुसलमान ये सोच रहा है जैसे हमारे यहाँ 4 फ़र्ज़ हैं, हज, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, इस तरह से हमारा फ़र्ज़ है संशोधन बिल को पास न कराना, और हम कहीं तक भी जाएं इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये हमारा हक़ है, इसे लेकर रहेंगे। हमारे सांसद लोकसभा में उठाएंगे, विधायक विधानसभा में उठाएंगे, और हम अपने स्तर पर शहर में उठाएंगे। और आप जो 1978 के बलबे की बात कर रहे हैं, 1978 में हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब को कत्ल कर दिया गया था, तो मुसलमान उस बात को नहीं सोचेंगे? जब से मेरे बराबर में 3 हिंदुओं के घर हैं, 3000 मुसलमान हैं, मुसलमान के घर से डेक बजाने की लाइट आती है, मुसलमान के घर से समर सेविंग से पानी दिया जाता है, तो कहाँ हिंदू मुस्लिम? अगर हिंदू मुस्लिम होता तो होली पे होता, हिंदू मुस्लिम होता तो अलविदा पे होता, ईद पे होता। अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा देश जो है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर दीवार। कहाँ मिल के रहते हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। संभल में कहाँ हिंदू मुस्लिम एक रहते हैं? कुछ लोग हैं मुट्ठी भर। अरे भाई, जो मर गए, जो लोग जिनको हिंसा में जिनको मार दिया गया या दंगा में जिनकी मौत हो गई, या जो 5 लोग मारे गए अभी, वो लोग क्या सोचेंगे? उनका परिवार क्या सोचेगा? वो परेशान, वो उन्हें तकलीफ है, वो परेशान है। लेकिन अब गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फ़ायदा? 1978 की कहानी लाके अब दोबारा दंगा कराने से क्या फ़ायदा? इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे देश में सुकून हो। तो माफ़ी मांग लेना चाहिए जिन लोगों ने मारा है। अगर मुसलमानों ने मारा है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इतिहास नहीं आएगा बाहर। तो मुसलमानों में ये सबूत दिखाएं किसने मारा है? मुसलमानों में सबूत तो तमाम है, देखिए सबूत से तो नहीं झुटलाया जा सकता है। इमाम साहब को शहीद किया गया तो किसने मारा? मस्जिद के अंदर उन्होंने मारा। अगर भाईचारे का ही सवाल है तो कानून को छोड़ देते हैं। भाईचारा है, अब भाईचारा है। मैं सेंटर आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, सरकार इन मुद्दों को ना उठा के किसान बिल ला, कभी 3 तलाक लाता, कभी वक्फ का बिल लाते हैं, इसे छोड़ें और बेरोजगारी पे ध्यान दें। युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा इस पर ध्यान दें, और महंगाई कैसे कम होगी इस पर ध्यान दें। ये ना करें कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। संभल की पूरे देश की जनता जो है बहुत समझदार है, बहुत लंबी टेक्नोलॉजी है। युवा चाहता है मैं पढ़ूँ, रोजगार मिले। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? सब दिखावा है। अगर उन्हें हिंदू मुस्लिम की एकता होती, नमाजियों के ऊपर फूल बरसाते। कांवड़ यात्रा में मुसलमानों का साथ देता है, और नवव्रत चल रहे हैं जहाँ पर खुले में मीट बिकता है, वो अलग है। इससे हमारा कुरैशी बिरादरी इससे बेरोज़गार हो जाएगी। जो आदमी 1 दिन का खाने पीने के लिए बच्चों को ले आता है, वो 9 दिन कहाँ से खिलाएगा? वो बेरोज़गार हो जाएगा। इसलिए हम उनसे होटल सड़कों बंद कर दें, लेकिन ऑनलाइन खाना चला जाए। जहाँ मीट की दुकानें सड़क पर बंद है वो बंद कर दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 9 दिन के लिए मीट की दुकानें बंद होंगी। होली पे मीट की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? क्यों नहीं आदेश आता कि होली पे मीट की दुकानें बंद होंगी? क्योंकि हमारा हिंदू भाई मीट खाता है, 9 वक्त में नहीं खाते, उनके 9 दुर्गों में। होली पे क्यों नहीं बंद कर दें? होली पे आदेश लाएँ कि होली पे हमारी कोई मुसलमान ने दुकान बंद करी, सील कर देंगे। ठीक, तो इससे जनता को क्यों परेशान होना चाहिए? अखिलेश यादव थे तो होली पे डीजे नहीं बजवाते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो मीट की दुकानें बंद हो जा रही है। तो अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी राग वाली कहानी है। ये पॉलिटिक्स है, इसमें जनता को क्यों दबाया जा रहा है? और हमारे सबसे बड़ी चीज़ है अजान 5 मिनट की होती है। नमाज सड़क पे अगर पहली बात तो मुसलमान पढ़ता नहीं। इस्लाम में हमारा यह है कि अगर पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो तो उसकी मदद करो, अगर सच्चे मुसलमान हो तो। इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे देश को नुकसान हो, हमारे प्रदेश को नुकसान हो, हमारे शहर को नुकसान हो। हम यही कहते हैं अपनी सरकारों से कि आप भी भेदभाव न करें, आप भी पक्षपात न करें। मुसलमानों को जो हक है उनका, अब वक्फ बिल लाने की क्या ज़रूरत है? मुसलमानों को उसका आप हम हाथ जोड़ के कहते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से और प्रदेश सरकार से, हमारे मजहबी कामों पर ध्यान न दें। आप ध्यान दें बेरोजगारी पे, महंगाई पे। मजहबी हम हिंदुओं के लिए कहते हैं, हिंदू भाइयों के लिए। कौन देगा? मुसलमान बच्चों पर ध्यान कौन देगा? मजहबी ध्यान अगर सरकार नहीं देगी, जो अल्लाह देगा। अल्लाह ने पैदा किया है वही खिला। मोदी को राइट नहीं है वक्फ बोर्ड पे फैसला लेने का, अल्लाह को राइट है। कोई राइट नहीं है, मुसलमानों को राइट है, अल्लाह को राइट है। अल्लाह हमारे कुरान शरीफ में जिक्र है वक्फ का, हमारे कुरान शरीफ में वक्फ पर जिक्र है। कोई भी संविधान की किताब दिखा दीजिए आप कि मोदी प्रधानमंत्री को राइट हो इसका वक्फ बिल पास कराने का। और वक्फ बोर्ड भारत में नहीं आता क्या? वक्फ बोर्ड आता है तो वक्फ बोर्ड में तो उसमें मुसलमान क्यों नहीं है? तो मुसलमान तो भारत का है ना? नहीं, मुसलमान भारत में रहता है, उसको नहीं। प्रधानमंत्री को मजहबी कानून में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें चाहे हमारा मुसलमान आदमी हो, वो हिंदुओं के कानून में उसे कोई हक नहीं है कि हिंदू कानून में। अरे भाई, 3 तलाक कानून आया, मुस्लिम महिलाएं परेशान हो रही थी। वो गलत है,
कोई ऐसा नहीं, हमारा कानून है हमारे यहाँ। हमारे वक्फ बोर्ड पे भूमाफियाओं का कब्जा है, सरकार बिल को संशोधित करके उन भूमाफियाओं को हटाना चाहती है। दिखाए, सरकार सबूत दिखाए कि हमारा इस पे हक है। वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड पे सिर्फ इस्लाम का हक है, मुसलमान का हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता। हमें कहीं जाना पड़े, एक हफ्ते की बात है, कोई नहीं ना, इंशाल्लाह बिल पास होगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देख लेना आप। बिल मान लीजिए बिल पास हो गया तो बिल नहीं होगा पास, नहीं होगा इंशाल्लाह पास। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने इसे जो चीज़ भी है, जैसे आपने बताया कि ना तो योगी देने वाले हैं, ना मोदी देने वाले हैं, ना कोई जनता देने वाली है। उसने पैदा किया है, वही खिलाएगा, वही जिलाएगा, वही पढ़ाएगा, वही लिखाएगा। तब तो नहीं, ये तो सवाल ही गलत है आपका, ये तो जवाब गलत है। फिर तो आप सरकारी योजना कौन कौन से आप लेते हैं? सरकारी योजना वो तो मतलब जरिया तो बनता है। तो जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ अगर किसी और को करना है, इसे मजहब से जोड़ रहे हैं, तो फिर तो सारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए आपको। फिर तो मुफ्त राशन भी गवर्नमेंट का बंद कर देना चाहिए, और भी जितनी योजनाएं सब बंद कर देना चाहिए। खाली मुफ्त राशन से कुछ होगा? वो पिसाई, उसमें तेल लगता है, घी लगता है, मसाले लगते हैं कुछ तो, और खाली आटा गेहूँ दे के सरकार वो लॉलीपॉप दे रही है मुसलमानों को या किसी को भी, और वो मुसलमान उनका राइट है लेने का। जब सरकार दे रही है तो उसे लेगा वो। कोई सरकार अपने पास से नहीं दे रही, लाखों करोड़ रुपया टैक्स जाता है, उसमें से अनाज दिया जा रहा है, कोई अपने पास से कोई सरकार नहीं दे रही। और मैं तो फिर आपसे चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, सरकार इन बातों को, इन मुद्दों को छोड़े, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करे, मंदिर मस्जिद की राजनीति न करे, युवाओं को देखे, बेरोजगारों को देखे, महंगाई को देखे। इससे हमारा देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, हमारा शहर तरक्की करेगा, और सब लोग खुशहाल होंगे। हिंदू योगी कहते हैं कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। तो दे रहे हैं, वो तो विधानसभा में खड़े होकर संपर्क अधिकार कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उसके लोग। विधानसभा में आपको ये कहना चाहिए सबका साथ सबका विकास, जो सही बात होगी वो करेंगे। लेकिन आप ऐसी संविधान के पद पर खड़े होकर जो आप शपथ लेते हैं सब, तो उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं योगी जी से फिर कहूँगा, जो आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, इस पर हमारे मुसलमानों के रोजगार पे, ये योगी का नारा नहीं, बीजेपी का नारा है। नारा है, बीजेपी का नारा है, तो इस पर हमारा सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रहे हैं? अगर हमारे साथ होते तो आज हमारी ईद के ऊपर हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा करते कि हम मुसलमानों के साथ हैं। खाली कावड़ यात्रा के ऊपर क्यों करते हैं? और हम करते हैं, हम होली पे पिचकारी बांटते हैं, गुलाल बांटते हैं, गुलाब के फूल बांटते हैं, दिवाली पे दीप बांटते हैं। हम हिंदू मुस्लिम एकता करते हैं, वो सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। आप मतलब गुस्सा आपके मन में पूरा भरा पड़ा है। अभी तो नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। देखिए, चर्चा तो देश में ये भी चलती है कि अभी योगी आदित्यनाथ कल को दिल्ली आ जाएंगे तो फिर क्या होने वाला है? सपना है, सपना। हमें किसी से डर नहीं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के ऊपर हमें यकीन है। अल्लाह ही मारेगा, अल्लाह ही जिलाएगा, अल्लाह ही खिलाएगा, अल्लाह ही पिलाएगा। हम किसी को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं है। कोई सरकार आ जा, अल्लाह, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मदरसों को जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को लाने का, बिल वापस लेने का हमारा जो है जुल्म हो रहा है। तो मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान कहाँ जाए बताइए? मुसलमानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, कोई ना घेरने वाला है, ना कोई मानने वाला है। उसके अलावा कोई नहीं है। बीजेपी कहती है कि जो संभल का मुसलमान है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इशारे पर संभल के हिंदुओं को दबाता है, और जब पुलिस उसका विरोध करती है या संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करती है तो संभल का मुसलमान पत्थर चलाता है, लेकिन उसका आका पाकिस्तान में बैठा है। ये बीजेपी के कई नेताओं के बयान है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए, मेरे फादर जो हैं, एक मुकदमा लड़ाते 35 साल में उनकी डेथ हो गई। एक मुकदमा और चल रहा है, उसे 20 साल हो गए। क्या जामा मस्जिद के मुकदमे को ही एक दिन में सब कुछ हो गया? उसमें फाइल भी जाहिर हो गई, फाइल लग गई, फाइल के बाद उसमें फैसला भी हो गया, उसके बाद सर्वे के आर्डर हो गए। ये ऐसी फाइल है जो लोग अपने जूते तोड़ते मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी औलादें मुकदमा लड़ते मर जाती हैं, उनका फैसला नहीं होता, उनके सर्वे के लिए वो कमीशन नहीं बैठता। तो ऐसी क्या जल्दी थी जो जामा मस्जिद का सर्वे के लिए एक दिन में सब कुछ हो गया? दूसरी पार्टी को सुना भी नहीं गया, इसलिए कि अगर तारीख मिलती तो दूसरी पार्टी एक्टिव हो जाती, इसलिए 6 घंटे के अंदर सब कुछ कर दिया गया। इससे दिक्कत किसको हुई? अगर सर्वे हो रहा था तो होने देते। वो तो 1920 से एसआई के हवाले है वो मस्जिद। सर्वे सब हुआ, सर्वे सब कुछ हुआ, सर्वे आराम से हुआ। पहले दिन भी मैं मौजूद था वहाँ पर, सर्वे सही हुआ। और 24 तारीख को जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि कई बातें उसमें ऐसी थी जिसमें जो पब्लिक को उकसाया गया। लेकिन मैं सबसे पहले आप सब उकसाया किसने है? उकसाया किसने? जियाउर रहमान बर्क ने नहीं उकसाया, किसी नेता ने, इकबाल महमूद ने नहीं उकसाया, किसी नेता ने नहीं उकसाया, ना कोई नेता। सारिक साठा गैंग नहीं था इसमें, मौजूद नहीं था वहाँ पर,
कोई मौजूद नहीं था, कोई पब्लिक थी, पब्लिक को राइट, पब्लिक अपनी मस्जिद के लिए जब उन्हें ये कहा गया कि मस्जिद में क्या जल्दी थी, ऐसे अभी आपको 19 तारीख को सर्व हुआ, 24 को दोबारा कराने की, एक आध महीने में ढीले कर देते, क्या ज़रूरत थी 6 घंटे के अंदर सब कुछ करने की। ये तो बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, एक पार्टी को सुनते, दूसरी पार्टी को फिर सुनते, लेकिन सुनते कैसे, जब हमारे पास जुल्म होगा तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है ऐसे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके लिए पहले राष्ट्र है या पहले इस्लाम है? हमारे लिए पहले इस्लाम राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र है, नंबर 2 पे हाँ, इस्लाम को मानने वाले हैं। शरीयत कानून आप चाहते हैं क्या देश में? नहीं ऐसा हम बता तो रहे भाई हैं, जब आप राष्ट्र से ऊपर अगर धर्म को मानते हैं तो शरीयत भी मानते होंगे। हिंदुस्तान को मानते हैं हम, क्योंकि हम कहते हैं हिंदुस्तान में सभी मुल्कों मानने वाले रहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल से था हमारा, हम कभी शहर देश से गद्दारी नहीं करते। हमारे कौम हमारी हिस्ट्री उठा कर देखिए आप, कितने हमारे मुसलमान लोगों ने शहीद हुए हैं, कहाँ पर हमारा आप कहाँ सबूत देखे हैं, कहाँ कब्रें नहीं हैं, सब ने साथ दिया है। अगर हम पाकिस्तानी, अगर हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती तो हम पाकिस्तान चले जाते हमारे बड़े बूढ़े, लेकिन हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान में ही मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, ये हमारी मिट्टी है, यहीं हम दफन होंगे, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। आप दो बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हिंदुस्तान में ही मरेंगे, हिंदुस्तान में ही जिएंगे, फिर आप कह रहे हैं कि राष्ट्र आपके लिए नंबर 2 पर है। नहीं, इस्लाम वैसे मज़हब के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से हमारा इस्लाम ही है, लेकिन देश के हिसाब से हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान के ही बाशिंदे हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अखिलेश यादव यूपी में 2027 में, ये योगी 2027 में इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर समाजवादी का गढ़ है, MP हो या MLA हो, हमेशा से समाजवादी का गढ़ रहा है और रहेगा। कोई कितनी योजनाएं दे, लेकिन समाजवादी है और थी और रहेगी। इस बार योगी बैठे, इतना आसान नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह समाजवादी सरकार बनेगी। ये तो 47 सीटें आने के बाद योगी सरकार जो है परेशान है। 47 सीटों का मतलब ये है 300 सीटें, विधानसभा में 300 सीटें, 37 सीटें आई। हाँ, नहीं, गठबंधन की 47 हैं, 47 में अगर 37 भी हैं तो 220 सीटें बैठ रही हैं। तो सरकार जो है समाजवादी की बनेगी। आप और हम जिंदा रहे तो इंशाल्लाह देख लेना 2027 में जो हमारी योजनाएं पहले थी, किसानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वो योजनाएं दोबारा आएंगी, हमारा शहर जो है खुशहाल होगा। तो संभल में जो सियासत है, हमने जो शुरुआत की थी, सियासत, संभल और सवाल, इन्हीं 3 शब्दों में पूरा संभल देखने की कोशिश कीजिए। लोग जितने हैं उतनी बातें हैं। मुसलमान तारीफ तो योगी की कर सकता है, लेकिन मन में कुछ सवाल हैं जिसके जवाब 27 में खोजे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव।